कभी सोचा है कि किसी भी नई भाषा को या किसी भी नई चीज को बिल्कुल जीरो से सीखने का सफर कैसा होता है? ये कहाँ से शुरू होता है और हमें कहाँ तक ले जा सकता है? चलिए आज इसी सफर को थोड़ा करीब से समझते हैं। और इस पूरी बात को समझने के लिए हमने एक बहुत ही आम लेकिन उतना ही गहरा वाक्य उठाया है। जीरो से इंग्लिश बोलना पढ़ना सीखो। ये एक लाइन अपने आप में किसी भी नई स्किल को सीखने का पूरा ब्लूप्रिंट है। तो सबसे पहले इसी वादे को समझने की कोशिश करते हैं। जब कोई ये लाइन पढ़ता है तो उसके मन में क्या उम्मीद जगती है? देखिए, ये सिर्फ किसी कोर्स का नाम नहीं है ना? ये असल में एक बदलाव का, एक ट्रांसफॉर्मेशन का नक्शा है। ये बताता है कि कैसे कोई भी इंसान जो बिल्कुल कुछ नहीं जानता एक कम्युनिकेटर बन सकता है, अपनी बात रख सकता है। तो ठीक है, अब आते हैं इस सफर के उस हिस्से पर जो शायद सबसे मुश्किल और कभी-कभी सबसे डरावना लगता है, यानी कि जीरो से शुरुआत करना। हाँ, जीरो। जरा सोचिए इस शब्द के बारे में। एक तरफ तो ये बहुत एक्साइटिंग लगता है कि भाई ये कोरी स्लेट है, कुछ भी नया सीखा जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ यही खालीपन बहुत भारी भी महसूस हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि असल में बिल्कुल जीरो से शुरू करने का मतलब क्या होता है? उस वक्त एक नए लर्नर के दिमाग में, उसके मन में क्या चल रहा होता है? और ये रही वो हकीकत। देखिए, सबसे पहले तो गलतियां करने का डर होता है। फिर आते हैं ग्रामर के वो पहाड़ जैसे नियम और ये उलझन कि यार पहला कदम रखें तो रखें कहाँ। और शायद सबसे बड़ी बात, उस भाषा को बोलने वालों के बीच एक अजनबी, एक बाहरी होने का एहसास, ये सब इसका हिस्सा है। अच्छा, तो इस शुरुआती डर और उलझन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन दो मेन स्किल्स की जिनके जिक्र उस टाइटल में था, बोलना और पढ़ना। और ये दोनों कितने अलग लेकिन कितने जरूरी हैं। देखिए, बोलना ये एक एक्टिव स्किल है, मतलब आप कुछ बना रहे हैं, कुछ आउटपुट दे रहे हैं। इससे कॉन्फिडेंस आता है, लोगों से कनेक्शन बनता है। और दूसरी तरफ है पढ़ना, ये एक पैसिव स्किल है। आप जानकारी अंदर ले रहे हैं, ये हमारी वोकैबुलरी बनाता है, हमें उस भाषा के कल्चर से जोड़ता है। लेकिन सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। असल में ये एक साइकिल की तरह काम करते हैं। जब हम पढ़ते हैं तो हमें नए शब्द मिलते हैं, वाक्य बनाने का तरीका समझ आता है और वही चीजें हमें बेहतर बोलने में मदद करती हैं। चलिए अब जरा उस वादे के आखिरी हिस्से को पकड़ते हैं। एक कोर्स यानी एक सधे हुए, एक स्ट्रक्चर्ड रास्ते की अहमियत क्या है? तो कोर्स का मतलब क्या है? क्या सिर्फ बहुत सारी जानकारी? नहीं, कोर्स का मतलब है एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा। ये पाठों की एक ऐसी सीरीज है जो हमें स्टेप बाय स्टेप आगे ले जाती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ये हमें भटकने से बचाती है। और यही तो लॉजिक है एक अच्छे कोर्स का। वो एक बड़े पहाड़ जैसे लक्ष्य को छोटे छोटे आसान कदमों में तोड़ देता है। जैसे पहले सिर्फ आवाजें और अक्षर सीखो, फिर उनसे छोटे छोटे शब्द बनाओ, फिर उन शब्दों से आसान से वाक्य, और फिर जाकर बातचीत की प्रैक्टिस करो। है ना सिंपल? एक बार में बस एक कदम। तो इस पूरे सफर का नतीजा क्या होता है? वो बदलाव कैसा दिखता है जब कोई सीखने वाला आखिरकार एक बोलने वाला, एक स्पीकर बन जाता है? और इस बदलाव को समय में नहीं बल्कि काबिलियत में नापना चाहिए। जरा देखिए, शुरुआत कहाँ से होती है? बस बुनियादी अभिवादन सीखने से। फिर सफर के बीच में हम छोटे मोटे सवाल पूछने लगते हैं, जवाब समझने लगते हैं और आखिरकार हम अपने आइडियाज, अपनी कहानियां शेयर करने लगते हैं। यही तो है असल तरक्की। तो इस पूरे सफर से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? यही कि लक्ष्य परफेक्ट होना नहीं है। लक्ष्य है कनेक्ट करना, जुड़ना। आखिर भाषा का असली मकसद तो यही है ना, कनेक्शन बनाना, ना कि गलतियों के डर से चुप हो जाना। तो अब आखिर में एक सवाल रह जाता है, ये जो सफर हमने देखा, ये सिर्फ एक भाषा सीखने का नहीं है। ये किसी भी नई चीज को जीरो से शुरू करने का सफर है। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारा जीरो क्या है? हम